मध्य प्रदेश विधानसभा में नगरीय विकास और आवास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मुद्दा था भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान में हो रही देरी। विपक्ष ने सवाल उठाए तो सरकार ने जवाब दिया कि ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री के स्तर पर लंबित है। आखिर क्या है मास्टर प्लान, क्यों जरूरी है और क्यों विधानसभा में यह मुद्दा गरमाया हुआ है? आज के इस विशेष रिपोर्ट में इस पर ही बात करेंगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। सबसे पहले मास्टर प्लान पर बात करते हैं कि आखिर मास्टर प्लान होता क्या है। मास्टर प्लान किसी भी शहर के 15 से 20 साल के विकास का खाका होता है। इसमें तय किया जाता है कि शहर का रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र कहाँ होगा, सड़क, मेट्रो, फ्लाईओवर, पानी, सीवर जैसी आधारभूत सुविधाएं कैसे विकसित होंगी, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल और सामाजिक ढांचा कैसे संरक्षित रहेगा, अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण को कैसे रोका जाएगा। भोपाल का पिछला मास्टर प्लान लगभग 20 साल पहले समाप्त हो चुका है। इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर भी संशोधन और विस्तार की प्रक्रिया लंबित बताई जा रही है। अब आखिर इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में क्या हुआ, इस पर भी बात करते हैं। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 में कांग्रेस सरकार के दौरान ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन अब तक नया मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भी मास्टर प्लान में देरी पर आपत्ति दर्ज की है। सवाल उठाया है कि क्या सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा कि ड्राफ्ट क्या बैलगाड़ी से आ रहा है जो इतनी देर इसमें लग रही है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री इतने व्यस्त हैं कि 1.5 साल में ड्राफ्ट नहीं देख पाए। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि विभाग 1.5 साल पहले ही मास्टर प्लान का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को भेज चुका है। इसे जारी करना मुख्यमंत्री का अधिकार है और उनकी मंजूरी का इंतजार है। मंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री से इस विषय पर 3 से 4 बार चर्चा हो चुकी है और सुझाव दिया गया है कि पहले मेट्रोपॉलिटन प्लान के हिसाब से पुनर्विचार किया जाए। विधानसभा में बहस के दौरान कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने आरोप लगाया कि पुराने भोपाल में अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण के लिए कई कब्रिस्तानों को खोदा जाएगा। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया है कि NATM ने तकनीक से लगभग 20 मीटर नीचे सुरंग बनाई जाएगी, जिससे सतह पर मौजूद कब्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष से भ्रम न फैलाने की अपील की। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित मास्टर प्लान में भोपाल के साथ मंडीदीप, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और रायसेन को जोड़कर एक महानगरीय क्षेत्र विकसित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर सरकार क्या दावे कर रही है, इस पर भी बात करते हैं। सरकार दावा कर रही है कि भोपाल को इंडस्ट्रियल, मेडिकल और एजुकेशन हब बनाया जाएगा। चारों ओर उद्योगिक स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मेट्रो और मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी। बिना मास्टर प्लान शहर का नियंत्रित फैलाव हो रहा है। अवैध कॉलोनियों को नोटिस देकर बाद के मामले में रफादफी हो जाती है। आम जनता टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है। मास्टर प्लान में देरी से निवेश और बुनियादी विकास प्रभावित हो रहा है। तो असल में ये पूरा मुद्दा क्या है? यह सिर्फ एक प्रशासनिक देरी का मामला नहीं, बल्कि शहरों के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल है। भोपाल और इंदौर जैसे तेजी से बढ़ते शहरों के लिए स्पष्ट विकास नीति और भूमि उपयोग की योजना जरूरी है। मास्टर प्लान के बिना ट्रैफिक जाम बढ़ सकता है, अवैध कॉलोनियां फैल सकती हैं, बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है, निवेशकों का भरोसा कमजोर हो सकता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में उठी यह बहस दर्शाती है कि मास्टर प्लान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा तय करने वाला रोड मैप होता है। अब निगाहें मुख्यमंत्री की मंजूरी पर टिकी हुई हैं। क्या जल्द नया मास्टर प्लान लागू होगा या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मुद्दा और लंबा खींचेगा? फिलहाल इतना तय है कि भोपाल और इंदौर के भविष्य की तस्वीर इसी मास्टर प्लान से तय होगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं आयुष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों को देखने के लिए पेप्टिक टाइम के साथ। शुक्रिया।